आज शाम को मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूँ और इसी कहानी के आधार पे बेस्ड ऑन द स्टोरी वी विल डिस्कस समथिंग, है ना। एक बार एक गुब्बारा बेचने वाला था, बलून सेलर, और उस गुब्बारा बेचने वाले के पास एक छोटा बच्चा आया 5 साल का। स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट, स्टॉप इट, बोलने दीजिए ना, ये बीच बीच में क्या फोटो खींच रहे सब, बंद कीजिए, जस्ट स्टॉप इट। अरे बोलने दीजिए, बातचीत करने आया, फोटो खिंचाने नहीं। कम ऑन गाइस, आर यू ऑल विद मी? कितने लोगों को सुनना है, कितने लोगों को फोटो खिंचाना है? हाँ देखो, अभी कोई नहीं कैमरा निकालेगा, ठीक है ना। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, शांति से, है ना। तो एक गुब्बारा, यू ऑल मूव टू द साइड प्लीज, डोंट कम इन बिटवीन, जस्ट मूव टू द साइड एवरीबॉडी, राइट, गो टू द साइड, बगल में जाइए, बीच में नहीं आइएगा आप लोग, प्लीज मूव टू द साइड, यू मूव टू द साइड सर एज वेल, या। तो एक गुब्बारा वाला के पास 5 साल का बच्चा आया और ये 5 साल का बच्चा पूछता है, अंकल अंकल ये लाल वाला गुब्बारा आसमान में जाएगा? गुब्बारा वाला, जरूर जाएगा बेटा। और ये काला वाला जाएगा? ये भी जरूर जाएगा बेटा। पीला वाला जाएगा? ये भी जरूर जाएगा बेटा। और आपको तो पता है बच्चे कैसे होते हैं, उटपटांग सवाल पूछते हैं कई बार। एक 4 साल के बच्चे आई एक दुकानदार के पास, बोलती है अंकल मैं कैसी लगती हूँ? 4 साल की बच्चे। दुकानदार ने कहा बड़ी प्यारी लगती है बिटिया। तो लड़की ने पूछा, तो अंकल फिर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप मेरी शादी आपके बेटे से करेंगे? दुकानदार ने कहा जरूर करेंगे बिटिया। लड़की ने कहा तो अंकल अपने होने वाली बहू को एक फ्री 5 स्टार चॉकलेट नहीं देंगे? बच्चे हैं जी, बच्चे मन के सच्चे। तो ये बच्चा आया और गुब्बारे वाले से पूछता है कि लाल गुब्बारा जाएगा, पीला गुब्बारा जाएगा, नीला गुब्बारा जाएगा, काला गुब्बारा ऊपर जाएगा। गुब्बारे वाले ने एक बहुत अच्छी बात कही। उसने कहा बेटा, गुब्बारा आसमान में उसके रंग से नहीं जाता। लाल हो, काला हो, पीला हो, नीला हो, गुलाबी हो, गुब्बारा आसमान में उस पे रंग से नहीं जाता। गुब्बारा आसमान में उसके भीतर भरी हुई हवा से और गैस से जाता है। लेकिन हमारा फोकस ये रंग पे इतना है कि अंदर गैस भरना ही भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबके रंग अलग अलग है, आप सबके जीवन की परिस्थितियां अलग अलग है, आप सबकी अपॉर्चुनिटीज अलग अलग है। यहाँ कुछ लोग बैठे, उनके पिताजी लोन लेकर चल बसे और उनका बड़ा लोन आपके सर पे है। और यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उनके लिए अपने पिताजी की जायदाद ऐसे ही आ गई। यहाँ कुछ लोग हैं जिनकी माँ को कैंसर है या फिर उनकी पत्नी उनसे तलाक लेना चाहती है। और यहाँ कुछ लोग बैठे हैं जिनके लिए उनकी पत्नी बस रोज आती है जी। सबकी परिस्थितियां अलग अलग है, जैसे गुब्बारों के रंग अलग अलग है। हम लोग आसमान में ऊपर उठते हैं रंग के आधार पे नहीं, अंदर भरी हुई गैस से। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट्स नॉट द आउटसाइड दैट काउंट्स एज मच एज द इनसाइड। ये अंदर क्या आज आप जिन को यहाँ अवार्ड भरा है वो केवल बाहर से नहीं, अंदर से कुछ किए हैं ना, तभी तो ऊपर उठ पाए। वी मस्ट गिव अ लाउड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल द अवार्ड विनर्स फॉर टुनाइट। दे हैव फिल्ड द गैस गाइस। गैस सही रहा है इसलिए ऊपर उठे हैं। आपकी कंपनी ऊपर उठी है क्योंकि गैस सही रहा है। अगर गैस गलत होता तो बाहर कितने ही रंग सही होते तो ऊपर उठता ही नहीं। कौन सा गुब्बारा रंग के आधार पे ऊपर उठता है जी? कोई नहीं। अब में से कितने लोग स्कूल कॉलेज में फेल हुए हैं? माय गॉड, यहाँ तो बहुत ही स्कॉलर लोग बैठे, कोई फेल नहीं हुआ लगता है। हाय हाय हाय, हो। एक लड़का अपने पिताजी के साथ चल के जा रहा था, कॉलेज का लड़का था, और उसको अपने दोस्त का मैसेज आया कि 5 मिनट में अपने एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। तो इसने मैसेज किया वापस, पापा के साथ चल के जा रहा हूँ, पापा कभी भी फोन ले सकते हैं, और अगर फेल हो गया, देख लिया ना, यही कुटाई करेंगे। इसलिए अगर कोड लैंग्वेज में बोलना, एक में फेल हो गया बोलना गुड मॉर्निंग टू यू, समझ जाऊंगा मैं।
2 में फेल हो गया तो बोलना गुड मॉर्निंग टू यू एंड पापा। 5 मिनट बाद इस लुखे को मैसेज आया, गुड मॉर्निंग टू यू पापा, फैमिली एंड फ्रेंड्स। आपको एक बात बताऊं, परीक्षा में हम लोग अगर कॉपी करें, कितने लोगों ने कॉपी किया है परीक्षा में? ओहो, बहादुर लोगों के हाथ से। सर देखो आपके बॉस लोगों ने कॉपी किया है एग्जाम, सामने बैठ के ऑनेस्टी है कि हाथ उठा रहे हैं। बात बताएं आपको, अगर आप परीक्षा में कॉपी कीजिएगा, अच्छे लड़के के, अच्छे स्टूडेंट की कॉपी कीजिएगा तो पास हो जाएंगे, क्योंकि सबका क्वेश्चन पेपर, सबकी प्रश्न पत्रिका एक ही होती है। लेकिन जीवन में सबकी प्रश्न पत्रिका, परीक्षा अलग अलग होती है, और इसीलिए दूसरों का कॉपी करके अपना जीवन जीने जाइएगा तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि आपकी एग्जाम और उनकी एग्जाम अलग अलग है। कंपनी में भी दूसरे को देखकर अगर आपको लगे कि अरे ये ऐसा कर रहा है, मैं भी ऐसा करूं और मैं भी ऊपर चला जाऊंगा, तो आप गलत है, क्योंकि उनकी परीक्षा और आपकी परीक्षा अलग अलग। आप में से कितने लोगों ने अपनी तुलना किसी से की है, कंपैरिजन? अच्छा, जो हाथ नहीं उठा रहे हो उनको लगता है मैं उनमें विश्वास करूंगा नहीं कि उन्होंने कभी अपनी तुलना किसी से की ही नहीं है। आहा, सतयुग के बड़े लोग, सतयुग के लोग हैं, किसी को देखते नहीं, किसी से तुलना नहीं, कंपेयर। कहते हैं कि जब 2 कपल भारत में, जब शादीशुदा 2 कपल एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो दोनों महिलाएं एक दूसरे के ज्वेलरी को देखती है और दोनों पुरुष एक दूसरे की बीवियों को देखते हैं। हाय हाय हाय, सॉरी गाइस। मतलब मैं सोच रहा हूं कि बार बार उनके पास क्यों देखना है। हमें ना एक बहुत बुरी आदत लग गई है, दूसरों की जिंदगी पर हमारा ध्यान ज्यादा है अपने से ज्यादा। कंपनी में दूसरे को प्रमोशन कितना मिला उस पे ध्यान ज्यादा है अपने काम से ज्यादा। दूसरे क्या कर रहे हैं हमारे लिए ज्यादा मायने रखता है हमारे खुद की लाइफ और खुद की जिंदगी। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने स्कूल में सुना था, आपके माता पिता ने, पेरेंट्स ने कभी बोला होगा, देखो कितना पढ़ता है, तू पढ़ता नहीं है। शर्मा जी का बेटा देख, ये देखो आपके डायरेक्टर की, चेयरमैन की, एमडी की, मैं तो भूल गया कौन सा पोजीशन है, ये कह रहे हैं शर्मा जी का बेटा देखो कैसा पढ़ता है, तू पढ़ता नहीं है। एक कॉलेज का लड़का फेल होकर आया, पापा के हाथ में रिपोर्ट दिया, पापा ने रिपोर्ट देखा, 5 सब्जेक्ट में फेल। बोला लुखे तू फेल हो गया, देख देख तेरे क्लास में वो मेरी पढ़ती है ना लुखे, देख मेरे को देख, वो फर्स्ट आई है देख, और तू फेल हो गया। कैसे फेल हुआ? बोला पापा उसको देख देख कर ही फेल हुआ। कब से बोल रहे हैं आप देख देख देख, कब से देख देख बोले जा रहे हैं। एक बात बताऊं दोस्तों, हमारे खून में दूसरों को देखने का रोग लग गया है। तरक्की करना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पहले दूसरों पर से ध्यान निकाल कर खुद पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। It is very important to stop looking at what others are doing and start looking at what we can do. The grass is not green on the other side of the mountain. The grass is green where you water it. Water your grass. अपने उसके घास को देखते देख के आपका घास सूखा जा रहा है इधर, और उसके घास को देख के उसका घास आपका तो होने वाला है नहीं। अपने घास में पानी डालने से वो बढ़ेगा। आप सबको एक छोटी सी चीज बोलना चाहता हूं आज शाम को, जितना हो पाए, जितना आपकी क्षमता हो, दूसरों पर से ध्यान कम करके अपनी जीवन पर, अपनी प्रश्न पत्रिका पर, अपने एग्जाम पेपर पर ध्यान देना शुरू कीजिए। आप में से कितने लोगों को यह लगता है कि आपके साथ पॉलिटिक्स हुआ है? यहां हाय हाय, RKFL में पॉलिटिक्स ही नहीं है, हमारे इस्कॉन में ज्यादा पॉलिटिक्स है लगता है। छोड़ के आना पड़ेगा सर आपकी कंपनी में।
हाय हाय हाय, कुछ लोग कह रहे सर हाथ कैसे उठाएंगे, जो पॉलिटिक्स करता है बगल में बैठा है सर। सॉरी जी, सॉरी। कैसा है ना, कई बार हमारा ध्यान दूसरों के पास जाकर, ये टांग अड़ा रहा है मेरी तरक्की में, ये पॉलिटिक्स कर रहा है, ये बॉस का चापलूस है, ये मस्का मारता है, यही करता है, वही करता है। तो हमको तो इधर तो क्या है, जो चापलूस है वही आगे बढ़ेंगे। RKFL नाइट में अवार्ड किसको मिलेगा? चापलूसों को मिलेगा। हम तो बेचारे गरीब काम करने वाले, हमको कौन पूछता है यहाँ पे? ये मन चलता है। कितने लोगों ने ऐसा सोचा है? हाथ मत उठाना प्लीज, मत उठाना, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। हाय, बात बताएं आपको, ये जो है ना कि दूसरा मेरे, जो भी मेरे हालात है उसके लिए जिम्मेदार है, इसको इंग्लिश में ब्लेम गेम कहते हैं। दूसरों पर आरोप डालना कि इसकी वजह से मेरी तरक्की नहीं है। इससे क्या ही मिलने वाला है आपको? क्या ही मिलने वाला है? एक कंपनी थी, आज आपकी अवार्ड्स नाइट है तो एक कंपनी वाली स्टोरी बोलनी पड़ेगी मुझे। एक कंपनी थी, वहाँ पे 2 लोगों को सेल्स मैनेजर के पोस्ट में रिक्रूट किया गया, हायर किया गया। दोनों एक ही कॉलेज से, एक ही बैच से, साथ में पास हुए, साथ में कंपनी को ज्वाइन किया। एक का नाम रमेश, दूसरे का नाम नीलेश। यहां कोई रमेश है? अभी कोई नहीं हाथ उठाएगा। वो एक बोल रही, वो बोल रहा नहीं मैं रमेश नहीं हूं सर। एक का नाम रमेश, दूसरे का नाम नीलेश। 1 साल में बॉस ने रमेश को सीनियर सेल्स मैनेजर बना दिया और नीलेश वहीं जूनियर पोजीशन में रहा। और जब अपने साथ वाले को RKFL अवार्ड मिलता है, अपने साथ वाले को प्रमोशन मिलता है, अपने साथ वाले की तनख्वाह बढ़ती है, अपने साथ वाले का अच्छा मकान हो जाता है, अपने साथ वाले की गाड़ी अच्छी हो जाती है, तो जलता है दिल, जलता है अंदर से। इतना जलता है कि बाहर वालों को बू आती है। सॉरी, सच्चाई बोलूं ना, थोड़ी बोलनी जरूरी है सच्चाई, नहीं तो ये झूठ मूठ का कुछ तो एक होप देके जाने में क्या मतलब है। सच्चाई बोलना बहुत जरूरी है जी। I'll tell you guys, we're looking at their lives and are burning in envy. नीलेश जल रहा था, रमेश सीनियर सेल्स मैनेजर हो गया, मैं जूनियर। 1 साल हमको दोनों को हुआ है, सेम कॉलेज, सेम टाइम पास हुए, सेम टाइम ज्वाइन किया, सेम डिग्री, सब सेम। बल्कि नीलेश को लगता था कि मैं रमेश से ज्यादा मेहनत करने वाला हूं, और वो था भी। नीलेश रमेश से ज्यादा मेहनत करने वाला था, फिर भी उसको जूनियर पे ही रखा गया और रमेश की तरक्की हो गई। फाइनली नीलेश से रहा नहीं गया, आया वो अपने बॉस के पास, सर दिस इज इनफ, हियर आर माय पेपर्स, आई रिजाइन सर। यहां मेहनती लोगों के लिए अप्रिसिएशन सराहना नहीं है, यहां चापलूसों के लिए प्रमोशन और सराहना है। ये लीजिए मेरे पेपर सर, थैंक यू, गुड बाय, दूसरा जॉब ढूंढ लूंगा मैं। नीलेश ने सोचा। रमेश की तरक्की हजम नहीं हुई। गेस व्हाट गाइस, जो बॉस था, बॉस भली भांति जानता था कि नीलेश सच में मेहनती है, नीलेश सच में टैलेंटेड है, सिंसियर भी है, लेकिन सहन नहीं हो रहा है रमेश का उत्कर्ष। कभी कभी ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अपने लोगों को हम लोग पकड़ के नहीं रख पाते। इसको कॉर्पोरेट टर्म्स में एट्रिशन कहते हैं। लोग छोड़ के जाते हैं, डिससैटिस्फैक्शन से छोड़ के जाते हैं। उनको लगता है घास बाकी जगह हरी है,
ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द माउंटेन, है ना। बॉस ने सोचा नीलेश अच्छा आदमी है, उसको खोना नहीं चाहिए। आपको एक बात बताऊं, अच्छा आदमी होना, थोड़ा 19-20 होना, संभाल के रखो, मिलते नहीं है आजकल अच्छे लोग। इफ यू हैव गुड पीपल विथ यू, थोड़ा 19-20 हो जाए ना, थोड़ा सहन कर लेना चाहिए, क्योंकि मिलते नहीं है लोग अच्छे आजकल। सिंसियर, हार्ड वर्किंग, जेन्युइन लोग मिलते नहीं है। तो आपको क्या ब्रह्मा जी ने कोई एक परफेक्ट बना के भेजा है कोई आपके लिए? होगा ना कुछ 19-20, होगी ना कमियां, यहां वहां चलता है ना। बॉस ने सोच लिया ये कि नीलेश को ना समझाना पड़ेगा, शब्दों से नहीं, लेक्चर देके नहीं, बातचीत से भी नहीं। मुझे पता था 2 लोग सामने बोले बातचीत से। बातचीत से भी नहीं, एग्जाम्पल से समझाना पड़ेगा। आप लोग मेरे से, हाउ मेनी ऑफ यू विद मी, मेक सम नॉइज लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके, गुड 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 गुड। नीलेश के सामने बॉस ने रमेश को बुलाया और बोला, हमारे गांव में, ये टाउन में कोई तरबूजा बेचने वाला है तो थोड़ा ढूंढ के आओ। पहले नीलेश को बोला, सबसे पहले नीलेश को काम दिया। नीलेश गया, आया, लौट के बॉस को बोला, एक तरबूजा बेचने वाला हमारे गांव में। बॉस ने पूछा, क्या क्या भाव है तरबूजा? नीलेश बोला, वो पूछा नहीं मैंने। फिर कार से गया, फिर पूछ के आया, 13.5 रुपया किलो है। अच्छा ठीक है, अभी तुम यहीं रुको। रमेश को बुलाया, रमेश को बोला, थोड़ा गांव में जाओ और कोई तरबूजा बेचने वाला है तो देख कर आओ। रमेश लौट के आया, नीलेश बॉस के साथ बैठा है। रमेश ने कहा, सर हमारे गांव में, हमारे टाउन में एक तरबूजा बेचने वाला है, उसका भाव जो है, अगर एक पर पीस से खरीदेंगे तो 50 रुपए का एक तरबूजा, आधा खरीदेंगे तो 35 रुपए में देता है, किलो का 13.5 रुपया लेता है। उसके पास स्लाइसिंग मशीन है, वो हमको आधा काट के कभी भी दे सकता है। उसके तरबूजे मीठे हैं, अच्छी क्वालिटी वाले हैं। उसके पास, हमारे पास 4 महीने तक का तरबूजे का सप्लाई देने का उसके पास सप्लाई चेन है। हर तरबूजा वो हमको हर दिन 102 तरबूजा 4 महीने तक दे सकता है। अगर 102 तरबूजे के रेट पे हम लेंगे हर रोज के, तो हमको केवल 50 की जगह 27 रुपया का एक तरबूजा देगा, डिलीवरी फ्री सर। इतना ही नहीं सर, मैं जानता हूं यह आदमी ना जबान का पक्का है, और मैंने ये सारी इंफॉर्मेशन एक एक्सेल शीट पे डाल के आपको ईमेल कर दी है। अगर कोई और इंफॉर्मेशन आपको लगे तो मुझे बताइएगा। ये डील केवल कल सवेरे 10 बजे तक है, 10 बजे तक साइन करेंगे तो ये डील पक्की हो जाएगी। बताइएगा सर क्या करना है, कुछ और चाहिए तो बता देना। बॉस ने नीलेश के पास देखा और नीलेश को कहा, इसकी वजह से रमेश को RKFL अवार्ड मिल रहा है, इसकी वजह से इसकी मेहनत को नवाजा जा रहा है, इसको सीनियर सेल्स मैनेजर का पोजीशन दिया जा रहा है। नीलेश समझ गया, जल के कुछ नहीं होगा, सीख के जरूर होगा। दोस्तों, दूसरों के पास अगर देखना है ना तो सीखिए, जलिए मत। सीखिए कि उसने क्या किया है जिससे वो ऊपर उठा है। अगर सीखेंगे तो आप भी उस गुब्बारे की तरह ऊपर जाएंगे, क्योंकि गुब्बारे का रंग इंपॉर्टेंट नहीं है, अंदर जो है वो इंपॉर्टेंट है। नीलेश के पास था रंग, रमेश के पास था गैस। दोस्तों, गैस भरिए, आपके गुब्बारे अपने आप हवा में उड़ने लगेंगे जी। और इसीलिए कहते हैं ना, न किसी से स्पर्धा, न किसी से होड़, न किसी से स्पर्धा, न किसी से होड़, अपनी ही मंजिल और अपनी ही दौड़। दौड़िए ना, जितना दौड़ना है दौड़िए। स्काई इज नॉट द लिमिट गाइस। क्यों दूसरों को स्पर्धा के रूप में देख रहे हैं? स्पर्धा एक ही है, एक ही स्पर्धा है। हर रोज सुबह उसका दर्शन होता है आपको आईने में। एक ही स्पर्धा है, स्वयं से स्पर्धा।